प्रेरितों के काम और उसका 14 अध्याय और उसकी 9 है। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। हाँ जी। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। आमीन। आइए हम आंखें बंद करें और प्रभु से इस वचन का प्रकाश मांगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र और प्रभु जी तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु जी जब भी इस प्रभु जी तेरे कलाम को लेके खड़े होते हैं, जब तेरी संगति में आते हैं प्रभु जी, हमें कोई नहीं है जो इस वचन का प्रभु जी प्रकाश दे सके। और प्रभु यीशु मसीह, कोई भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि इस गहरे वचनों को बता सके पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं प्रभु जी कि आदि में शब्द था और शब्द के द्वारा ये सब कुछ रचा गया है। और प्रभु यीशु मसीह, ये शब्द तू ही है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, तेरे में कितनी गहराई है पिता परमेश्वर, हम नहीं जान सकते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, तू तो समुद्रों की गहराइयों को भी जांचने वाला परमेश्वर है। ये पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरे से फरियाद और आस करते हैं प्रभु जी कि तू हमें आज का वचन दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जगह पे तू अपना सिंहासन लगा प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हो कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन पिता परमेश्वर हमारे दिलों को छू जाए प्रभु जी। और तू हमारे हृदय को छू पिता परमेश्वर, ताकि हम तरोताजा हो जाएं पिता परमेश्वर। जिस तरह पिता परमेश्वर तेरा दास दाऊद कहता है प्रभु जी कि तू मुझ में फिर से नई आत्मा उत्पन्न कर दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमें नया बल दे दे प्रभु जी, हमें नया पिता परमेश्वर विश्वास दे दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तू ही है जो कर सकता है पिता परमेश्वर। हम अपनी दुनियावी जिंदगी को मारते हैं, आत्मिक जिंदगी को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। हमारा हमें कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें शब्द देना, आवाज देना और गहराई देना पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने रूह आत्मा का मसा देना पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचनों में से सीख सके। कृपा और दया कर, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक संगत में कितने बंदे हैं? बहुत सारे लोग। हालेलुया। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है जो पौलुस को कैसे देख रहा है? हालेलुया। पौलुस जो है वो परमेश्वर के वचन को बांट रहा है एक संगत में, और उस संगत का नाम है दिरबे की। हालेलुया। ये एक शहर है, शहर में लुस्रा शहर है, और उसमें एक गांव है दिरबा, और उसमें संगत चल रही है। हालेलुया। और उस संगत में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वहां पर विश्वासी बैठे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन उनमें से सिर्फ एक मनुष्य, हालेलुया, पौलुस को देख रहा था। बाइबल कहती है टकटकी लगाकर। हालेलुया। हालांकि पौलुस को देख रहे हैं ना, पौलुस ने उसकी ओर देखा टकटकी लगाकर। हालेलुया। पौलुस ने देखा। हाँ, पौलुस, इसका मतलब सिर्फ पौलुस जो है वो सिर्फ उसी को देख रहा था, या और भी बहुत सारे लोगों को देख रहा था? हालेलुया। और भी बहुत सारे संगत में बैठे हुए लोग वो पौलुस को देख रहे थे, और पौलुस भी सब लोगों को देख रहा था। हालेलुया। अब देखिए, ये जो सेवक है, ये जो परमेश्वर का दास है, इसने बहुत सारी संगत के सामने प्रचार शुरू किया है। हालेलुया। लेकिन मिला सिर्फ एक पर्सन। हालेलुया। और उसको टकटकी लगे, वचन चल रहा है, संगत चल रही है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम चल रहा है, लेकिन बात क्या है कि पौलुस ने उसको टकटकी लगा के बोलता परमेश्वर का वचन देता वो उसके सामने आकर, उसके फेस के सामने आकर, जो कि अपने पांव से लंगड़ा आदमी था। हालेलुया। ये लंगड़ा मनुष्य था। हालेलुया। अब देखिए, पता नहीं कितनी मुश्किल से उस जगह पे पहुंचा होगा। हालेलुया। हम तो चंगे भले हैं, हम तो ताकतवर हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, घूमने भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर की संगति में कम है। लेकिन ये बंदा, हालेलुया, एक लंगड़ा, हालेलुया, ये भीख मांगने भी जा सकता था। हालेलुया।
आजकल लंगड़े, जिसको भी कोई अपाहिज बंदा होता है, उसको क्या करते हैं, जब घर पे रखते हैं, जहाँ भीख मांगने का काम शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, हालेलुया। लेकिन ये संगत में पहुंचा हुआ है और पौलुस ने उसे देखा टकटकी लगाकर, हालेलुया, और ऐसे देखा कि उसने उसके विश्वास को भांप लिया, हालेलुया। वहां पर वचन और भी सुन रही थी, वचन सब लोग सुन रहे थे, हालेलुया। लेकिन विश्वास से कौन सुन रहा था, ये सेवक को पता चल गया, हालेलुया। क्योंकि सेवक नहीं खड़ा होता, मसीह खड़ा होता है, हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो उतर कर वचन देता है अपने लोगों में आकर, हालेलुया। संत पौलुस को परमेश्वर ने 9 वरदान दिए हुए थे और उसमें से एक वरदान था आत्मा को परखने का वरदान, हालेलुया। और उस वरदान से पौलुस ने चलती संगत में से एक विश्वासी को परख लिया, हालेलुया। कैसे परखा, पढ़िए। तब पौलुस को बातें करते, शुरू से पढ़ते हैं 8 से। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, पांव का निर्बल, लंगड़ा बोल सकते हैं, जब पांव उसका खराब हो चुका, जब पांव का टूट चुका है, जब पांव में कोई परेशानी है, हालेलुया, कोई दिक्कत है, लेकिन वो उस जगह पे बैठा हुआ है, हाँ जी। वह जन्म ही से लंगड़ा था, जन्म से, हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जब से वो माँ के पेट से बाहर आया है तब से उसकी टांगे काम नहीं कर रही, हालेलुया। तो ऐसी जिंदगी जो है बड़ी बदतर जिंदगी होती है, हालेलुया। जब वो अपने साथ बच्चों को खेलता होता देखता होगा, हालेलुया, तो उसके भी मन में चाह होगा कि मैं भी खेलूं, दौड़ूं, पतंग उड़ाऊं, पेड़ पे चढ़ूं, हालेलुया। बहुत सारे होते हैं ना बच्चों के ख्याल, हालेलुया। लेकिन उसका बचपन जो था वो एक बड़ी बीमारी ने खा लिया था, हालेलुया। वो जन्म से ही, जिस दिन उसका जन्म हुआ था और उस दिन से ही वो कमजोर था, हालेलुया। जब वो पैदा हुआ, उसके माता पिता ने बेटा पैदा हुआ, सब घरों में मिठाइयां बांटी, हालेलुया। बड़ा भोज रखा, सबको खाना खिलाया, हालेलुया। रिश्तेदारों को कपड़े लगते बांटे, हालेलुया। सेवक को घर को बुलाकर खाना खिलाया, हालेलुया। बहुत कुछ हुआ, हालेलुया। शायद ये इसके माता पिता ने इसको प्रभु से ही मांगा हो, हालेलुया। क्योंकि प्रभु से एक और भी बंदा था ना जो जन्म से अंधा था, हालेलुया। और चेले कहने लगे, प्रभु क्या इसने पाप किया कि इसके माता पिता ने, हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, ये इसलिए हुआ है क्योंकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। शायद ये जन्म से इसलिए लंगड़ा पैदा हो कि परमेश्वर की महिमा इस दिन प्रकट होनी थी, हालेलुया। कई काम जो होते हैं वो प्रभु इसलिए छोड़ देता है, अधूरे छोड़ देता है कि उससे बहुत सारे लोगों के विश्वास बढ़े, हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हालेलुया। यहाँ पर एक ऐसा मनुष्य है जो जन्म से ही लंगड़ा है, लेकिन उसका सारा जीवन जो है एक बीमारी ने बीच निकल गया, हालेलुया। वो ज्यादा से ज्यादा भीख मांग सकता था उस समय, हालेलुया। क्योंकि उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, घर पे बैठ के कंप्यूटर पे काम कर ले, हालेलुया। जब मोबाइल सेट करने की दुकान कर ले, जब कोई और काम कर ले, वहां काम तो ऐसे होते थे कि पैदल ही चल के करने पड़ते थे तकरीबन, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, बेचारा जन्म से लंगड़ा है और आज संगत में पहुंचा हुआ है, हालेलुया। और पौलुस ने उसको टकी लगाकर देखा, हाँ जी। और कभी ना चला था, वो कभी भी नहीं चला था। ओहो, रुकिए जरा, बात और भी गहरी होगी, हालेलुया। वो कभी नहीं चला, जिंदगी में उसने कभी भी अपने पांव के ऊपर खड़ा होकर नहीं देखा, हालेलुया। तो उसको लेके कौन आया, हालेलुया। सबसे बड़ी बात ये है, उसको लेके कौन आया है, हालेलुया। शायद उसके दोस्त, शायद उसके माता पिता, शायद उसका कोई भी, हालेलुया। शायद उसको लेके आए होंगे, हालेलुया। उसके दोस्त बोलते होंगे, नहीं हमारे इस गांव में दिरबे में आज आपको पता क्या होने वाला, क्या होने वाला। एक संत है, बड़े संत है, उनके पास सर्व वरदान है, उसने बहुत सारे लोगों को चंगा किया है, क्या तू जाना चाहता है। उसने कहा, हाँ मैं जाना चाहता हूँ, हालेलुया। जिस तरह बरतमई जो था यीशु को ऊंची ऊंची से पुकार के बोलने लगा, मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं चंगा होना चाहता हूँ, हे यीशु नाज़री मुझ पर दया कर, हालेलुया। उसके दोस्तों ने बोला, जो लंगड़ा है जन्म से ही, हालेलुया, ये कभी नहीं चला, हालेलुया। उसने कहा,
आज हमारे इस नगर में, आज हमारे इस गांव में प्रभु का एक दास आ रहा है और उसने एक संगत रखी है, क्या तू जाना चाहता है? हालेलुया। तो उसने कहा मैं क्यों नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर कोई मुझे लेके जाए तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं कैसे जाऊं? हालेलुया। शायद इसके दोस्तों ने, शायद इसके माता, पता नहीं कौन इसको इस संगत में छोड़ के गया। हालेलुया। लेकिन देखिए, हालेलुया, टांगे काम नहीं कर रही लेकिन दिल काम कर रहा है। हालेलुया। टांगे काम नहीं कर रही लेकिन दिल काम कर रहा है। इसने प्रभु के दास के वचन को इतने प्रेम से और इतनी सद्भावना से ग्रहण किया कि इसका दिल भर आया। हालेलुया। बैठे बैठे इसका विश्वास बन गया। हालेलुया। वो देखिए खुदा का काम कैसे हो जाता है। हालेलुया। एक मनुष्य जो बचपन से ही आज तक कभी उठकर नहीं बैठा, उठकर चला नहीं है, उठकर दौड़ा नहीं है, अपने पांव पे खड़ा नहीं हुआ। हालेलुया। उसको रोटी उसके बेड पे मिलती थी, उसको कपड़ा लत्ता सब उसके बेड पे मिलता था। हालेलुया। वो वॉशरूम और टॉयलेट भी बड़ी मुश्किल से जाता था। हालेलुया। किसी को बुलाना पड़ता था आधी रात को, जब सब सोए होंगे, उसको वॉशरूम आया तो कितना वो खड़काता होगा, कितनों के तरले करता होगा। जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कौन संभालेगा? हालेलुया। होते हैं ना जिंदगी में ऐसे सिचुएशन कई लोगों के। हम तो तगड़े हैं, हमारा सब कुछ ठीक है, हमें तो नहीं है। हालेलुया। लेकिन जिनके हैं उनसे पूछिए। हालेलुया। वो कितने परेशान है जिंदगी से। हालेलुया। जो किसी के ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। ये मनुष्य किसी के ऊपर डिपेंड था। अपने माता पिता को रोज, माता पिता काम देखते, घर का काम करते या इसको देखते। हालेलुया। ये कमाने वाला भी नहीं था, इसे खाना भी 3 टाइम चाहिए, कपड़े धुले हुए चाहिए, इसका लैट्रिन बाथरूम साफ करने वाला कोई इंसान चाहिए। हालेलुया। देखिए मनुष्य की जिंदगी कितनी दुर्बल थी। हालेलुया। लेकिन आज इसके जीवन में कुछ नया होने वाला था। हालेलुया। पहली बार एक संगत में गया। पूरी जिंदगी जब तक ये संगत नहीं इसके जीवन में आई, उससे पहले इसकी जिंदगी बड़ी दुर्लभ थी। हालेलुया। लेकिन आज, हालेलुया, आज ये विश्वास से गया है। हालेलुया। आज इसने पता नहीं क्या सोचा, इसके मन में क्या आया, ये संगत में बैठा बैठा अपने दिल से रो रहा था। शायद ये प्रभु से बोल रहा है, क्या प्रभु मेरा जीवन इस तरह खत्म हो जाएगा? क्या मेरा जन्म सिर्फ इसलिए हुआ कि मैं जीऊं और थोड़े टाइम बाद मैं मर जाऊं? मैं इस जमीन पर ना चल सकूं, ना किसी से मिल सकूं, ना दौड़ सकूं, ना खेल सकूं, ना काम कर सकूं। क्या मेरा जीवन बिस्तर पर ही खत्म हो जाएगा? हालेलुया। होता है ना मन की बहुत सारी इच्छाएं इंसान के। हालेलुया। जिनके मन टूटे होते हैं ना, उनके दिलों में बहुत दर्द होता है। हालेलुया। यहाँ पर इस मनुष्य के दिल में बहुत दर्द था। हालेलुया। एक ऐसा मनुष्य जो किसी का सहारा, बाकी सब हाथ इसके चल रहे थे, दिमाग बहुत तेज था, इसका बोलने में निपुण था, हर चीज। हालेलुया। लेकिन पांव नहीं चल रहे थे। हालेलुया। और उसकी वजह से ये किसी काम का इंसान नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज ये संगत में पहुंचा हो और पौलुस ने इसको देखा। हालेलुया। हाँ जी। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। हाँ जी। कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। देखिए, हालेलुया, वो पौलुस की बातें सुन रहा था। हालेलुया। इस आदमी के अंदर ये बात बड़ी गहरी तरीके से चले गई कि ये पौलुस जो बोल रहा है, संत पौलुस, वो सेवक जो बातें कर रहा है, क्या सच में ही इस तरह परमेश्वर इंसानों को जीवित कर सकता है? हालेलुया। पौलुस क्या बोल रहा था कि वो मुर्दों में जिंदा हो उठा, उसने लंगड़े चलाए, उसने कोढ़ी चलाए, उसने अंधे ठीक किए, उसने मुर्दा जिंदे किए। हालेलुया। उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया। पौलुस यही तो बातें कर रहा था। हालेलुया। वो यीशु नासरी है, उसको कब्र में लिटाया गया, लेकिन तीसरे दिन मृत्यु भी उसके सामने घुटने टेक गई। हालेलुया। देखिए यही बातें पौलुस सबके सामने कर रहा था, लेकिन बाकी सब भी सुन रहे थे। लेकिन पौलुस को पता चल गया है कि इसके अंदर विश्वास आ गया है। हालेलुया। एक सेवक जब प्रचार प्रीच करता है, एक सेवक जो परमेश्वर के वचन को लेके खड़ता है, हालेलुया, तो उसको पता लग जाता है कि किसके अंदर विश्वास ठीक होने वाला, किसके अंदर परमेश्वर का वचन जा रहा है। हालेलुया। किसके बाहर निकल रहा है। हालेलुया। ये सब कुछ पता होता है। हालेलुया। पौलुस जो है, देखिए, सिर्फ 1%, हालेलुया, बाकी सब तगड़े थे, खाना खा के आए हुए थे। हालेलुया। इनकी जिंदगी में कोई भी वो नहीं था। हालेलुया। दुख दर्द नहीं था, वो सिर्फ बातें सुनने आए थे। लेकिन ये बंदा जो था, ये विश्वास करने आया था। हालेलुया।
एक ऐसी बातों पर जिसने कभी यीशु से मिलकर हाथ नहीं मिलाया, इसने कभी यीशु को देखा नहीं है, इसने कभी भी जाके इजराइल में यीशु के बारे में सुना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उस समय कौन से फोन थे? अगर फोन होते तो घर पे बैठ के देख लेता। हालेलुया। उस समय कौन से अखबार आते थे? हालेलुया। लेकिन यही बात उसको जो थी उसके लिए गुड न्यूज थी। हालेलुया। कि इजराइल में हमारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। हालेलुया। और उसने सबको चंगा किया। हालेलुया। जो जन्म से अंधा था उसको भी परमेश्वर ने आंखें दे दी। हालेलुया। जब ये बातें पुलू से वो सुन रहा था तो उसके दिल में प्रभु का आत्मा उतर आया और ठीक होने का विश्वास। हालेलुया। अब ठीक होने का विश्वास देखिए। अब विश्वास कई प्रकार के होते हैं। हालेलुया। पता है आपको? लेकिन बाइबल कहती है एक ही विश्वास है। हालेलुया। एक ही विश्वास है, लेकिन उस विश्वास की शाखाएं बहुत हैं। समझ रहे हो बात को? मूल बीज जो हमारा है वो एक ही विश्वास है कि प्रभु हमारा एक परमेश्वर। हालेलुया। ये विश्वास है और उसकी शाखाएं बहुत हैं। हालेलुया। जैसे पेड़ का एक बीज होता है और उसकी शाखाएं बहुत हो जाती है ना, उसी तरह यीशु नासरी हमारा एक पेड़ है और उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। हालेलुया। अब इस बंदे के अंदर सबसे पहले जो उसका दिल का सबसे बड़ा दुख था, परमेश्वर ने उसको ठीक करना था। हालेलुया। अब इसके अंदर ठीक होने का विश्वास आ गया। हालेलुया। किसी को वचन समझ आने का विश्वास होता है। हालेलुया। किसी को परमेश्वर के साथ बातें रात उठकर प्रार्थना करने का विश्वास होता है। हालेलुया। किसी को किसी के ऊपर हाथ रख के उसको शुद्ध करने का विश्वास होता है। हालेलुया। अब यीशु ने क्या कहा पतरस से? हालेलुया। पतरस कहता प्रभु मैं पानी पे चल सकता हूँ। तेरा विश्वास है? हालेलुया। तेरे अंदर ये विश्वास है कि तू पानी पे चल सकता है? हालेलुया। इससे कोई नुकसान तो नहीं था ना? अगर वो चले चाहे ना भी चले, इससे फायदा भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। हालेलुया ना? इसमें फायदा नुकसान तो नहीं था ना, लेकिन ये भी एक विश्वास है। हालेलुया। ये भी एक विश्वास है। देखिए बहुत सारे ऐसे विश्वास होते हैं जिसका फायदा नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में वो होते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी उदाहरणें देके हमें इस बात के लिए समझाया है। हालेलुया। जैसे हमें पता है कि हमारी जिंदगी जो है, चाहे हम जितना मर्जी कमाएं, जितना मर्जी जोड़ें, जितना मर्जी खर्च करें, हालेलुया, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह देने वाला है, एक विश्वास। हालेलुया। हालांकि कमाई हम करते हैं, मेहनत हम करते हैं, हालेलुया, लेकिन उसमें बरकत देने वाला किससे करवाता है? परमेश्वर हमारे मालिक से। हालेलुया। जिसके अधीन हम काम करते हैं। हम एक दिन छुट्टी कर ले वो हमारी सैलरी काटने के लिए आ जाता है। 1 घंटा चले जाए सैलरी काट देता है। 2 दिन ना आए वो हमारा इतना काट देता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी प्रभु उसके दिल में हमारे लिए इज्जत बना देता है। हालेलुया। वो हमारे लिए उसको दयावान बना देता है। हालेलुया। यूसुफ के मालिक को बनाया दयावान। हालेलुया। किसने बनाया? परमेश्वर ने। अब देखिए 2 बात थी यहाँ पर। वही फिरौन, हालेलुया, जिसने यूसुफ के लिए अपनी दया दिखाई, एक बड़ी पोस्ट, एक सडनली एक फैसले से उसको एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बना दिया एक दिन में ही। हालेलुया। वो फिरौन फैसला ले सकता था ना, तो फिरौन ने उस पर दया दिखाई, परमेश्वर ने उसके अंदर दया भर दी यूसुफ के लिए। हालेलुया। अब दूसरी जगह पे चलते हैं, जब मूसा के टाइम फिरौन था, हालेलुया, उस वक्त नहीं भरी परमेश्वर ने। हालेलुया। उस वक्त भरी थी 10 भरी थी। हालेलुया। यो उसने बोल भी दिया था कि जा तो अब जा। हालेलुया। लेकिन फिर दूसरे दिन कठोर हो जाता था, फिर परमेश्वर दया भरता था, फिर वो कठोर हो जाते थे। हालेलुया। ऐसे काफी समय तक चलता रहा। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो बहुत सारी चीजों को बदल सकता है आपके लिए। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा जो था, हालेलुया, नहीं दारा राजा था शेरों की मान में जब दानियल गया था। हालेलुया। वही राजा जिसने ये हुक्म निकाला था कि जो मुझको सिजदा नहीं करेगा उसको शेरों की मान में डाला जाए। हालेलुया। वही राजा था ना। अब जब दानियल को उसमें फेंक दिया गया और वही राजा रात को सो नहीं सका। हालेलुया। वही राजा था ना जिसने ये काम किया था कि दानियल को भाई पता चला कोई है बंदा जिसने ये काम किया है। हाँ जी, एक है दानियल है, फेंको शेरों की उसमें। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि पूरी रात वो रोता रहा, सोया नहीं है। दानियल शेरों की मान में सोया हुआ था। हालेलुया।
दानियल शेरों की मान में आराम से प्रभु के वचन को, प्रभु के गीत को, प्रभु की प्रार्थना करके वो आराम से लेटा हुआ था। हालेलुया। ना उसके ऊपर कोई चादर, ना उसको रात को पानी पीने का, ना उसका लैट्रिन बाथरूम का कोई बनाया गया। हालेलुया। रात को बंदा जाता है कि नहीं, सामने शेर है भाई। हालेलुया। प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी। हालेलुया। तकिया भी चाहिए, चादर भी चाहिए, और कुछ कितना कुछ चाहिए ना। हालेलुया। अब जो राजा था दारा, उसके पास सब कुछ था, तकिया भी थी, चादर भी थी, पानी भी था, ग्लास भी था, सब कुछ था। हालेलुया। लेकिन उसको नींद नहीं आई, लेकिन प्रभु ने देखो दानियल को अच्छी नींद दी। हालेलुया। ये है परमेश्वर का अजीबोगरीब काम। हालेलुया। वही राजा दूसरे दिन जो है वो अपने दिल को हलीम करके रो कर, हालेलुया, बाइबल कहती है कि उसने ना पानी पिया, ना चाय पी, ना मुंह धोया, ना आंखें धोई, ना कुछ भी किया, ना बेटे से मिला, ना पत्नी से मिला, किसी से नहीं मिला। सीधा जाके शेरों की मान में जाकर बोला, क्या बोला? हे दानियल, जीवते परमेश्वर के पुत्र, हालेलुया, क्या शेरों ने तुझे नहीं खाया? हालेलुया। तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया। हालेलुया। कितनी अच्छी बात बोल गया ना वो। हालेलुया। वही देखिए, वही कुछ घंटे पहले वही दानियल को ये बोल रहा था कि तेरे को शेरों की मान में जाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर दया से भर देता है। हालेलुया। नेहमिया के समय हम देखिए, नेहमिया रो रहा था। हालेलुया। बाइबल कहती है कि नेहमिया के मुंह पे उदासी थी। हालेलुया। और राजा जो था उसने देखा। हालेलुया। मान लीजिए कि आपके घर में नौकर है कोई, ठीक है, और काम कर रहा है, उसने काम करके चलो साइड पे खड़ा हो गया। हालेलुया। और आप उसके चेहरे को कितनी देखते हो। हालेलुया। अगर आपने देख भी लिया तो कितना गौर करते हो आप। हालेलुया। कितनी की फीलिंग उसकी समझते हो। हालेलुया। कितना को उसको जांचते हो अंदर से। हालेलुया। बाइबल कहती है कि नेहमिया ने अपना प्याला बनाकर उस राजा के सामने, क्या नाम था, कुशरू, राजा कुशरू के सामने रखा, और राजा कुशरू ने उसके प्याले को पिया, वही टेस्ट। हालेलुया। प्याले में कोई तब्दीली नहीं थी। हालेलुया। लेकिन बंदा उदास था। समझ रहे बात को? जो बंदा उसके सामने प्याला लेके आया राजा कुशरू के सामने, उसका यही काम था। हालेलुया। उसका पिलाना का काम था। तो क्या हुआ, नेहमिया जो था वो पूरी रात सोया नहीं, खाना नहीं खाया, रोता रहा, विलाप करता रहा, उपवास में रहा। हालेलुया। लिखा हुआ ना बाइबल में, अगर आप नियम में पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा। उपवास में रहा, लेकिन जब राजा के सामने, उसको अगले दिन राजा के सामने पेश होना था, वही डिसेंट तरीके से, अच्छी शर्ट, अच्छे कपड़े, फेस चमका हुआ, बाल बांधे हुए, पूरी ड्रेस। हालेलुया। क्योंकि राजा था ना बड़ा तगड़ा। हालेलुया। अगर राजा फिरौन जो है यूसुफ को जेल से निकाल के अच्छे वस्त्र पहना के फिर राजा के सामने पेश किया जाएगा, अगर राजा का जो काम करने वाला है अगर वो ऐसे आए उदास ढीला सा, तो राजा उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। हालेलुया। देखिए वहां पर उसने प्याला लाकर रख दिया। हालेलुया। प्याला उसने वैसे ही बनाया जैसे वो रोज बनाता है। प्याले में कोई चेंजेस नहीं है। मान लीजिए आप उदास हो, आप घर में लड़ाई होगी, बच्चे का कुछ हो गया, बच्चों से लड़ाई होगी, बीवी के साथ लड़ाई होगी, या कुछ और भी हो गया। हालेलुया। मान लीजिए मालिक के साथ लड़ाई होगी आपकी। हालेलुया। तो आप कितना काम जो है परफेक्ट करेंगे, आपके काम में थोड़ा सा आ जाएगा ना फर्क। हालेलुया। आएगा ना काम में फर्क, आप स्लो हो जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो स्ट्रेस में है। हालेलुया। आप कमजोर हो, आप दुखी हो। हालेलुया। तो आप काम में क्या होगा, मन नहीं लगेगा। हालेलुया। लेकिन नेहमिया जो है, नेहमिया ने उसके सामने प्याला रखा, और प्याले में जो उसने पिया और उसको पी के वैसा ही टेस्ट आया। हालेलुया। लेकिन उसकी उदासी, उसका चेहरे का हाव भाव उसने जांच लिया और परख लिया कि हे नेहमिया, तेरी उदासी जो है वो किसी बीमारी की थी नहीं है। हालेलुया। पढ़ लें हम, चलो पढ़ लें, अच्छा चैप्टर है वो नेहमिया। किसी को मिल गया जल्दी से पढ़ने की। नेहमिया एस्तर से आगे है मुझे लगता है। हाँ एस्तर से आगे है। 580 नंबर पेज। 580 नंबर पेज। हाँ पढ़ लीजिए, अगर किसी को मिल गया है तो वो यहाँ पर राजे के सामने वो पेज जाता है। दो ही दो की दो। हाँ जी पढ़ लीजिए। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है। देखिए हालेलुया। ये है फीलिंग को जांचना। हालेलुया। परख लेना। हालेलुया। संत पौलुस जो है उसने वहां पर संगत में बैठा हुआ एक मनुष्य देखा। हालेलुया। और उस मनुष्य को देखा। हालेलुया।
हालांकि जब उस मनुष्य को संगत में लाया गया तो पौलुस ने तब भी देखा होगा। समझ रहे बात को? एक लंगड़े को कोई उठा के लेके बंदे आ रहे हैं, हमें पता चल जाता है यार ये बंदा लंगड़ा है। हालेलुया। पौलुस ने तब प्रार्थना नहीं की। हालेलुया। देखिए, समझिए इस बात को। हालेलुया। प्रेयर मीटिंग चल रही है और वहां पर एक लंगड़ा लाया गया है और पौलुस को पता है भी लंगड़ा बैठा हुआ है यहाँ पर। हालेलुया। लेकिन उसने तब प्रार्थना की, आज अभी पहले मैं तेरे साथ प्रार्थना करूंगा और चंगा हो जाएगा, फिर संगत में बैठना। हालेलुया। उसने उसके मन के विश्वास को जांचा। हालेलुया। और यहाँ पर देखिए नेहमिया जो है वो देखने में तंदुरुस्त और सब कुछ उसका डील डॉल जो है परफेक्ट है। हालेलुया। पूरा डिसिप्लिन तरीके से वो अपनी ड्यूटी पे मौजूद है, लेकिन बट फेस रीडिंग। हालेलुया। आजकल तो फोन आने लगे हैं ना। हालेलुया। फोन जो है वो फेस को देख के खुलता है, लॉक खुलता है। हालेलुया। फोन भी फेस को पढ़ के फिर खुलता है। हालेलुया। अगर किसी और का फेस दिखा दो नहीं खुलेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर राजा नेहमिया जो है उसने देखा है, सॉरी राजा दारा जो खुसरू है, और उसने नेहमिया को देखा और उसके फेस को देखकर कहने लगा कि ये तेरा जो हाव भाव, तेरी जो फीलिंग है ये किसी बीमारी की नहीं है। हालेलुया। तुझे क्या दुख है? पढ़िए आगे। अर्थशास्त्र राजा, हाँ जी, ये तो मन ही की उदासी होगी। ये तो मन की उदासी है। हालेलुया। अब देखिए जो मन जो होता है ना, मन में जो चलता है वही फेस पे आता है। हालेलुया। अगर आपका मन खुश है तो आपका चेहरे पे रौनक होगी। हालेलुया। चेहरे पे रौनक होगी। अगर आपका मन परेशान है, मन बहुत दुखी है, हालेलुया, टूटा हुआ है मन आपका, और आपके सामने बहुत अच्छे पकवान पड़े हैं, बहुत अच्छा सब कुछ अच्छा है, हालेलुया, लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं करेगा कि मैं खाऊं, फिर भी आपका दिल नहीं करेगा कि मैं हंसूं, फिर भी आपका दिल नहीं करेगा कि मैं बातें करूं। हालेलुया। होता ना, बड़े बड़े जो आदमी होते हैं उनको लॉस हो जाता है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, कंपनी में लॉस हो जाता है, कुछ हो जाता है। हालेलुया। तो वो घर पे जाते हैं और घर पे जाके उसका फेस देख के घर वाली बोलती क्या परेशान, वो बोलता नहीं आज मुझे केला छोड़ दो। हालेलुया। नहीं, उसने बोला नहीं आज आपके लिए मैंने चिकन मटन बनाया है। हालेलुया। आज आपके लिए पनीर की सब्जी, आपके लिए सब कुछ बनाया है। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, छोड़ दो। बच्चे मिलना चाहते हैं, सुबह रात पूरी रात आपकी वेट कर रहे थे, आप लेट आए हो, बच्चे मिलना चाहते हैं, बच्चों से मिलो। नहीं बच्चों से नहीं। क्यों? मन की उदासी है। जब मन परेशान है तो हमारा दिल कहीं भी नहीं लगेगा। हालेलुया। दाऊद का बेटा बीमार था, पता है आपको? हालेलुया। दाऊद का बेटा बीमार था, वो एक राजा था। हालेलुया। उसका मन ही नहीं कर रहा था कोई चीज को पहने। हालेलुया। अच्छे अच्छे वस्त्र उसके सामने लाए गए, अच्छा अच्छा खाना लाया गया, बहुत चीजें लाई गई। हालेलुया। उसकी बीवी उससे मिलने आई, उसके आस पड़ोस के लोग, बहुत सारे राजा महाराजे मिलने आए, बड़ी सेना मिलने आई, सब मिलने आए। हालेलुया। पर उसने कहा नहीं, मैं नहीं मिल सकता, मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करो। हालेलुया। क्योंकि मेरा मन उदास है। वो अपने बच्चे के लिए सोच रहा था, नहीं खा रहा था खाना, नहीं पहन रहा था अच्छे कपड़े, नहीं सो रहा था अपने बेड पे। हालेलुया। उसने अपने ऊपर राख डाली, अपने बाल खलार दिए, नंगा हो गया, परमेश्वर के आगे रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मन परेशान है। हालेलुया। मन जब दुखी है तो परमेश्वर जो है उस मन पर निगाह करता है। हालेलुया। इस राजे ने, हालेलुया, कौन सा राजा है? हर्थशास्त्र राजा है। हालेलुया। तो इसने क्या किया है? इसने उसके चेहरे पर उदासी देखी और उसको चेहरे को देख के बोला तेरे मन की उदासी है, ये चेहरे की नहीं है। हालेलुया। चेहरा तो बहुत खूबसूरत है। हालेलुया। पर उदासी जो है वो मन को निकल रही है और चेहरे को उदास कर रही है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ और ऐसी जड़ी बहुत सारी दुविधा आ जाती है कि हम उदास हो जाते हैं। हालेलुया। हमारा मन जो है वो व्याकुल हो जाता है, लेकिन प्रभु ने सबसे पहले क्या कहा है? तेरा मन कच्चा ना हो, मत डर। हालेलुया। मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। क्योंकि मनों को बदलने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे अंदर से पत्थर का मन, हालेलुया, अगर हमारे अंदर पत्थर का मन होगा वो ना पिघलेगा, उस पे चाहे हथौड़ा मारो, चाहे तलवार मारो, चाहे आग डालो, चाहे पानी डालो, उस पर कोई असर नहीं है। पत्थर पर कोई असर होता है? ना उस पर आग का असर, ना हथौड़े का असर, ना पानी का असर, किसी चीज का असर होता है? नहीं होता ना। हालेलुया। अगर हमारे दिल पत्थर के होते, चाहे हमारा बेटा बीमार हो, बेटी बीमार हो, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना था। हालेलुया। होते ना कोई पत्थर दिल बंदे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी जिंदगी से। हालेलुया।
होते हैं ना बंदे, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे बंदे, हालेलुया। शायद आपके मालिक ही मिल जाए जिसके आप काम कर रहे हो, या कहीं कंपनी वाले मिल जाए, या कुछ ऐसे रिश्तेदार मिल जाए, कहीं भी बहुत कुछ, आप बहुत जगह ऐसे बंदे मिल जाएंगे, हालेलुया। और आप इतना अच्छा कर रहे हो उनके लिए, इतना अच्छा सोच रहे हो उनके लिए, और इतना अच्छा उनके लिए बोल रहे हो, लेकिन फिर भी उनके दिलों पर कोई असर नहीं है आपके लिए, हालेलुया। वो आपसे मिलना नहीं चाहते, आपसे बात नहीं करना चाहते, आपकी सुनना नहीं चाहते, हालेलुया। होते हैं ना ऐसे बंदे, हालेलुया। उसके अंदर पत्थर दिल है, हालेलुया, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का शुक्र करते हैं और प्रभु के आगे गिरते हैं कि प्रभु तूने हमारे पत्थर दिल को निकाल दिया, हालेलुया। अगर हम भी पत्थर होते तो क्या है जमीन पर हम प्यार मान सकते परमेश्वर का, हालेलुया। पत्थर दिल जो है परमेश्वर से पसंद नहीं करता है, हालेलुया। नेहमिया की उदासी को देखकर उसने कहा, तू जो उदास है ये मन की उदासी है, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो मनों को भी जांचने वाला परमेश्वर है। चलिए वहां पर, यहाँ पर पलूस था, और क्या होता है कि वाकई पलूस ने कुछ आगे किया या नहीं, सिर्फ मन को ही देखा। पढ़िए कहाँ थे हम, 14 दिनों। हाँ। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो, हालेलुया। छोटे शब्द से, ऊंचे शब्द से, ऊंचे शब्द से, हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हालेलुया। उसने जब देख लिया कि इसके अंदर ठीक होने का विश्वास आ गया है, और पलूस जो था उसने सारा जो वचन है वहां पर रोक दिया, स्टॉप कर दिया, और उसने कहा है इससे पहले कि लोग इस चीज की ओर कान बंद करें, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था पलूस क्या बोल रहा है, हालेलुया। लेकिन जब उसने देखा कि अब यहाँ पर चमत्कार की जरूरत है, हालेलुया। चमत्कार भी तो चाहिए ना, पर लोग चमत्कार देख के आकर्षित होते हैं, हालेलुया। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव पर खड़ा हो जा, हालेलुया। वो घबरा गया होगा, ये कैसे हो सकता है, पांव पर कैसे खड़ा हो सकता हूँ, मैंने बचपन से अब तक पांव तक खड़ा होके नहीं देखा, हालेलुया। ये कैसे बोल रहा है, हालेलुया। देखिए वहां पर क्या होता है, पलूस की बात वो क्यों माने, हालेलुया। समझ बात को, उसके माँ बाप बोल रहे हो जब छोटा, चल के दिखा, वो नहीं चला होगा, हालेलुया। बड़ी कोशिश की होगी, सपोर्ट दी होगी, एक इधर हाथ पकड़ा होगा, दूसरे ने इधर पकड़ा होगा, उसको चलाने की कोशिश की होगी, हालेलुया, पर नहीं बात बनी। आज कोई और पर्सन जिससे वो मिला नहीं है, जानता नहीं है, देखा नहीं है, कभी बात नहीं हुई, आज वो बंदा बोल रहा है उठकर अपने पांव पर खड़ा हो जा, हालेलुया। ये अजीब था उस आदमी के लिए जो कभी खड़ा नहीं हुआ, हालेलुया। पर पढ़िए क्या होता है, तब वह उछल कर चलने फिरने लगा, हालेलुया। देखिए उसके जीवन का ये सबसे खूबसूरत दिन था, हालेलुया। सबसे पहले उसका मन जो था वो विश्वास के ऊपर आ गया, हालेलुया। दूसरा, जब मन में विश्वास आ गया है, जब मन में परमेश्वर आ गया है, तो कोई भी चीज आपको चलने से रोक नहीं सकती, हालेलुया। देखिए यहाँ पर उस बंदे ने खड़ा होकर कितना रोया होगा वो, हालेलुया। उसने फर्स्ट टाइम अपने पांव के अंदर कुछ हलचल सुनी, हालेलुया, कोई हलचल महसूस की, और वो खड़ा हुआ, और खड़ा होके क्या बोल रहा होगा वो, हालेलुया। क्या बोल रहा होगा, बोलिए, हालेलुया। वो तारीफ कर रहा होगा परमेश्वर की, हालेलुया। वो महिमा कर रहा होगा परमेश्वर की, उसकी आंखों में आंसू होंगे, हालेलुया। वो चिल्ला रहा होगा, हालेलुया, और बाकी सब बैठे हैरान थे, हालेलुया। ये कैसे हो गया, इसको हम कंधे पे लेके आए हैं, हालेलुया, इसके माता पिता नहीं भेज रहे थे, हालेलुया, लेकिन आज ये आया है, हालेलुया, लेकिन आज ये खड़ा होकर कैसे हो गया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर का अजीब काम उसके जीवन में तब हुआ जब उसके अंदर विश्वास हुआ कि मैं ठीक हो सकता हूँ, हालेलुया। उसके अंदर भी विश्वास गया कि तू खड़ा होना है, हालेलुया। अगर उसके अंदर विश्वास गया है कि मैंने खड़ा होना है, तो तभी वो खड़ा हुआ है, हालेलुया। अगर पलूस बोल रहा खड़ा होया था, उसने कहा ले इस बंदे को मैं जानता नहीं, ये मेरे को बोल रहा है, इसको पता ही नहीं कि मैं भी लंगड़ा हूँ, हालेलुया। समझ रहे हो बात को, पलूस होकर बोल रहा था तू खड़ा हो जा, हालेलुया। वो क्यों खड़ा हो, उसने कहा, बोला होगा इस बंदे को तो पता ही नहीं है कि मैं तो जन्म से ही लंगड़ा हूँ, लेकिन उसने उसकी बात पर विश्वास किया, उसने उसके वचन पर विश्वास किया, उसने पवित्र आत्मा के नाम पर विश्वास किया, हालेलुया। उसने प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास किया, तभी वो खड़ा हो सका, हालेलुया। आगे पढ़िए क्या हुआ। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर, हाँ जी, लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। देखिए देवता
मनुष्यों के रूप में उतर कर हमारे बीच आ गए हैं। हालेलुया। लोग भी चिल्लाने लगे अब। हालेलुया। पहले सब कान बंद थे सबके। हालेलुया। क्योंकि वहां के लोग जो दिरबे के लोग थे वे चमत्कारों पर ज्यादा विश्वास करने वाले लोग थे। हालेलुया। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही लंगड़ा खड़ा हुआ, जैसे ही जिसके पांव काम नहीं कर रहे वो इंसान खड़ा हो गया, तो लोग चिल्ला उठे। हालेलुया। क्योंकि वही लोग उसको रोज देखते थे, उसके घर के आगे से निकलते और कहते थे तुम्हारा बेटा कैसे है, कुछ पड़ा फर्क। हालेलुया। वो कितने डॉक्टरों के पास, कितने विद्वान के पास, कितने लोगों के पास लेके गए, क्या जड़ी बूटियां, क्या दवाइयां, क्या क्या इलाज नहीं करवाए। हालेलुया। लेकिन आज बिना छुए, बिना हाथ लगाए, बिना दवाई दिए, बिना इंजेक्शन लगाए, बिना डॉक्टर की सलाह लिए वो सिर्फ इन चंद शब्दों से खड़ा हो गया। हालेलुया। ये सब पूरे उस दिरबे के लोगों के लिए हैरानी और परेशानी वाला समय था। हालेलुया। कुछ परेशान थे, कुछ हैरान थे। हालेलुया। और उन्होंने अपने अपने शब्द, अपने अपनी भाषा में, हालेलुया, जो भी वहां पर भाषा लिखी हुई है, लकोनिया भाषा, हालेलुया, उस भाषा में कहा कि देवता, हालेलुया, हमारे यहाँ पर मनुष्य बन के आ गए हैं। आगे बढ़िए। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा। हाँ जी। क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। अब बताता हूं मैं आपको। उन्होंने क्या बोला? बरनबास को जियोस। अब जियोस जो है वो है सूरज देवता की पूजा। हालेलुया। अगर पंजाबी की बाइबल है आपके पास ना, तो उसके ऊपर नीचे हेडिंग दी हुई है और वहां पर लिखा हुआ है कि जियूस का यूनानी भाषा में क्या अर्थ है। हालेलुया। जियूस का यूनानी भाषा में अर्थ होता है सूरज देवता। हालेलुया। और हिरमेस देवता का यूनानी भाषा में अर्थ होता है संदेश लेके आने वाला देवता। हालेलुया। देखिए वो क्या बोल रहे हैं वहां उन पर। हालेलुया। पर अभी भी बात खत्म नहीं हुई। ज्यूस और उसको हरमेश बोलकर उन्होंने परमेश्वर की फिर निंदा की। हालेलुया। लेकिन जिसका सबसे बड़ा काम हुआ है उसके जीवन में क्या हुआ है? हालेलुया। उन्होंने सिर्फ उसको देवता बोलकर उनको ऐसे ऐसे नाम देकर वो शायद अपने घर चले गए होंगे। हालेलुया। लेकिन जो ठीक हुआ है, हालेलुया, जिसने अपने पांव में बल पाया है, जिसने परमेश्वर के वचन पर मनन किया है, विश्वास किया है, उसका जीवन कैसा हो गया होगा। हालेलुया। वो जब घर पहुंचा होगा अपने, इस मीटिंग के बाद वो घर पहुंचा होगा अपने। हालेलुया। उसको लेके आने वाले 4 लोग थे। हालेलुया। लेकिन अब वो दौड़ करके अकेला ही घर की तरफ जा रहा है। हालेलुया। रास्ते में उसके जो भी दोस्त बैट खेल रहे होंगे, फुटबॉल खेल रहे होंगे या कुछ खेल रहे होंगे, वो दौड़ता जा रहा है और नारे लगाता जा रहा है। हालेलुया। मैं कल आऊंगा आपके साथ खेलूंगा। हालेलुया। कुछ दुकान वाले बाहर खड़े होंगे, कुछ पड़ोसी बाहर खड़े होंगे, कुछ और लोग खड़े होंगे। हालेलुया। वो भी हैरान होंगे इस आदमी को क्या हो गया। हालेलुया। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह के ये इस्राएल में एक परमेश्वर है जिसने मुझे जिंदा और खड़ा कर दिया है। हालेलुया। मैं उसके नाम से खड़ा हुआ हूँ। हालेलुया। वो दौड़कर अपने माता पिता के पास गया और उनके चरणों में जाकर कहा कि तुमने मुझे बहुत संभाला है, मेरी सेवा की है, बेड के ऊपर मुझे खाना मिलता था, मेरे कपड़े वॉश करते थे, रात को मुझे उठाते थे, लैट्रिन बाथरूम लेके जाते थे, सुबह मुझे नहलाते थे, कितनी मेरी सेवा करते हैं, लेकिन अब मेरी जिम्मेवारी है कि मैं तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया। जीवन बदल गया था एक संगति से। हालेलुया। काफी एक संगति विश्वासी के लिए। हालेलुया। अगर उसका जीवन परिवर्तन होना है तो उसके लिए एक संगति ही काफी है। हालेलुया। सिर्फ यीशु नाम ही काफी है। हालेलुया। हमारे जीवन के उद्धार के लिए, हमारे सारे छुटकारे के लिए, हमारे सारे बांझपन, लंगड़पन, हमारी सारे अंधेपन के लिए सिर्फ यीशु ही काफी है। हालेलुया। हमारी गरीबी, हमारी बीमारी, हमारी लाचारी, हमारी दुख, हमारी परेशानी, सब चीजों के लिए सिर्फ यीशु ही काफी है। हालेलुया। इससे बड़ी क्या चीज चाहिए आपको? हालेलुया। उस मनुष्य का जीवन कैसे बदल गया। हालेलुया। वो कैसे रोता रोता आया होगा, हंसता हंसता गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी आए हैं वो सब हंस कर गए हैं, रोते आए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है। हालेलुया। आगे बढ़िए। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, हाँ जी, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर
लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। देखिए क्या हो गया यहाँ पर, हालेलुया। यहाँ पर माहौल चेंज हो गया है। उन लोगों ने क्या किया, ओ जो ज्यूस और हरमेश, हालेलुया, ये दोनों मंदिरों के पुजारी जो थे, हालेलुया, इन्होंने क्या किया, बैल लेके आई बलिदान करने के लिए। क्यों? क्योंकि उस रात से, हालेलुया, उस मीटिंग से, उस सत्संग से पूरे नगर में, पूरे गांव में ये बोचाल फैल गया था, ये खबर फैल गई थी कि ज्यूस जो है और हेमरेज जो है वो देह लेके शरीर मनुष्य बन के हमारे बीच में आ गए। हालेलुया। और लोगों में सिर्फ इस बात की चर्चा है, हालेलुया। देखिए जो परमेश्वर को सिर्फ उस तरीके से मान रहे हैं उनके लिए तो वो वैसा ही है, हालेलुया। लेकिन जो दिल से और ईमान से मान रहे हैं उनके लिए परमेश्वर शिफा, आनंद, खुशी, अपना राज्य लेके आ रहा है, हालेलुया। अब आप कैसे मान रहे हो परमेश्वर को, ये आपके ऊपर है, हालेलुया। कैसे सोच रहे हो परमेश्वर के ऊपर, ये आपके ऊपर है, हालेलुया। आप उसको ये नाम दे रहे हो, वो नाम दे रहे हो, लेकिन उसका नाम वो खुद लेकर आया है, हालेलुया। आप अपनी तरफ से उसको नाम नहीं दे सकते, हालेलुया। उसने पूरी पृथ्वी को नाम दिया है, आकाश को नाम दिया है, आपको नाम दिया, आपके पिता को नाम, सारी सृष्टि को नाम देने वाला वही परमेश्वर है, हालेलुया। आप उसे नाम नहीं दे सकते। यहाँ पर लोगों ने उसके लिए कुर्बानियां, नाम, फूल, बहुत कुछ ले आए, हालेलुया। पर पौलुस और जो बरनबास है उनका देखिए जीवन क्या कहता है। हाँ जी। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े, हाँ जी, और भीड़ में लग के, हाँ जी, और पुकार कर कहने लगे, हे लोगो तुम क्या करते हो। देखिए हालेलुया, जो इनके लिए ये सबसे अच्छा मौका था, हालेलुया। ये अपने नाम की बढ़ाई करवा सकते थे, हालेलुया। सोना, चांदी, पैसा, दौलत सब मिल सकता था इस दिन इसको, हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार इनके जीवन में हुआ था, हालेलुया। दिरबे के लोगों में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था, हालेलुया। ये कोई आम चमत्कार नहीं था, हालेलुया। बहुत सारे लोग उसको लेके गए होंगे, वो लंगड़े को मंदिरों के ऊपर ऐसी भी कुर्बानियां हुई होंगी, हालेलुया। जोस की पूजा करके, हमरेश की पूजा करके भी लेके गए होंगे, हालेलुया। पर नहीं ठीक हुआ। क्यों? क्योंकि यीशु नासरी ही इंसान को चलाने वाला है, हालेलुया, कोई और नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, सब लोग इकट्ठे हो गए, मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों वाले सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने आकर कहा कि ये तो परमेश्वर है, देवते हैं जो इंसानों के रूप में प्रकट हो गए हैं। लेकिन वहां पर देखिए, हालेलुया, अगर पौलुस और बरनबास चाहते तो अपनी वाहवाही ले सकते थे, अपनी इज्जत बना सकते थे, सोना, चांदी, पैसा, दौलत और वहां पर इज्जत, शोहरत ले सकते थे। लेकिन उनके पास जो अपना था वो भी फाड़ दिया, हालेलुया। वो अपने घर से जो भी लेके आए थे, हालेलुया, उनके पास जो भी कपड़े थे वो भी कपड़े उन्होंने फाड़ दिए, हालेलुया। और कहा कि हे लोगो, हालेलुया, ये तुम क्या कर रहे हो। पढ़िए, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। हाँ, जो मसीह को मानने वाले हैं ना वो ऐसे हलीम होंगे, हालेलुया। उनके अंदर लालच नहीं होगा कि वो अपने आप को ऊंचा करे, हालेलुया। वो चाहेंगे हम नीचे ठीक है, हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें कहा है वचन में, क्या कहा है, अगर तुम बड़े होना चाहते हो तो छोटे हो जाओ, हालेलुया। ये फार्मूला किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन जिसको समझ में आ गया वो बड़े हुए हैं, हालेलुया। दाऊद को समझ में आ गया वो बड़ा हुआ, हालेलुया। दानियल को समझ में आ गया वो बड़ा हो गया, यूसुफ को समझ में आ गया पूरी दुनिया में सामने में बड़ा हो गया, हालेलुया। जिसको ये फार्मूला समझ में आ गया वो नीचे हो जाए, वो दास बन जाए, परमेश्वर उसको बड़ा कर देगा, हालेलुया। ये है परमेश्वर का काम, हालेलुया। यीशु मसीह ने राई के दाने का एक उदाहरण लेकर समझाया है बहुत सारे लोगों, हालेलुया। और उसने कहा है राई का दाना सबसे छोटा दाना होता है, हालेलुया। उसको जब बीजते हैं तो वो बड़ा पेड़ बन जाता है, हालेलुया। बहुत बड़ा पेड़ बनता है ना, छोटा होता है और मरता है जाके जमीन में, लेकिन जब तो सबसे बड़ा, हालेलुया। यही मसीह जीवन है। हमें छोटा होना है, हमें हलीम होना है, हम एक दूसरे के बराबर हुए, हालेलुया। अपने आप को सबसे छोटा ही समझो, यही मसीहत का फार्मूला है। अगर ये आप अप्लाई करते हो, इसको आप समझ जाते हो तो परमेश्वर आपको बड़ा कर देगा, हालेलुया। इंसान शायद आपको बड़ा ना करे, हालेलुया। समझिए बात को, इंसान चाहे आपको छोटा ही समझे, हालेलुया,
इंसान चाहे आपको निकम्मा ही समझे, इंसान चाहे आपकी बेइज्जती करे, इंसान चाहे आपकी इज्जत ना करे, लेकिन याद रखिए इंसानों से इज्जत लेने की बजाय परमेश्वर से इज्जत लीजिए। हालेलुया। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर से इज्जत ली है, परमेश्वर ने उनके नाम इस वचन में शामिल किए। हालेलुया। परमेश्वर वचन में लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य में कि अंत के समय में जो जय प्राप्त करेगा, मैं उनको एक पत्थर दूंगा, उसके ऊपर एक नाम होगा। हालेलुया। और वो नाम जो है, हालेलुया, उस पत्थर के ऊपर नाम हमारा तभी लिखा जाएगा जब हम छोटे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप उसके ऊपर हमारा नाम लिख देगा। हालेलुया। तो वो पत्थर हमें मिलने वाला है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपको ऊंचा करे, हालेलुया, तो हमें हलीम और निर्बल होना है। हालेलुया। लेकिन प्रभु में हमें तगड़ा होना है। हालेलुया। प्रभु में हमें बड़े होना है। हालेलुया। प्रभु में छोटे नहीं रहना, प्रभु में बड़े होना है, लेकिन हम दुनियावी तरीके से हम छोटे ही ठीक है। हालेलुया। इज्जत जो है वो जब तक इंसान जीवित है तब तक साथ चलती है। हालेलुया। लेकिन जब इंसान खत्म तो इज्जत खत्म। हालेलुया। आज तो इंसान जो है सिर्फ फेस पे इज्जत करते हैं, पीठ पर तो हालेलुया पता ही है। हालेलुया। इसलिए इज्जत चाहिए तो हमें यीशु नासरी के पास आना होगा। उस लंगड़े को देखिए जिसने आज अपना जीवन परिवर्तन कर लिया है। हालेलुया। मुश्किल जिंदगी थी, मुश्किल से वो चल रहा था, मुश्किल से उसका परिवार जो है उसको पाल पोस रहा था। हालेलुया। जीवन में दुख ही दुख, परेशानियां थी, लेकिन एक संगत से वो इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि उसने वचन के ऊपर मन लगाया, पुलूस के ऊपर नहीं। हालेलुया। वो भी बोल सकता था पुलूस को कि तू जूस है। हालेलुया। वो भी बोल सकता पुलूस को कि तू हमरेश है, मैं तेरी पूजा करूंगा, मैं तेरे लिए कुर्बानी चढ़ाऊंगा, मैं तेरे को ये दूंगा। उसने तो परमेश्वर के वचन पर, हालेलुया। इन लोगों ने किसके ऊपर? सिर्फ पुलूस की बातों के ऊपर, हालेलुया, टिप्पणी की, लेकिन उसने विश्वास किया। हालेलुया। बातों पर टिप्पणी करना, बातों को सुनना हो सकता है कि आपको अच्छी लगे, लेकिन विश्वास करना, हालेलुया, विश्वास करना ही सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। सुनना से अच्छा है कि आप विश्वास करो। हालेलुया। इसको पढ़ो, सुनो और विश्वास जरूर करो ताकि आपकी जिंदगी में इसका फल नजर आए। हालेलुया। तो सचमुच प्रभु का हम फिर से धन्यवाद और शुक्र करते हैं कि प्रभु हम छोटे छोटे वचन जो हैं यही हमें इतना सारा प्रकाश और इतना सारा बल दे देते हैं कि हम तरोताजा हो जाते हैं। हालेलुया। हमारी जिंदगियों में भी ऐसे ही मलाल है, हमारी जिंदगियों में भी ऐसे ही कष्ट हैं, किसी के छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, किसी के चौड़े हैं, किसी के लंबे हैं, लेकिन बात यह है कि सारे कष्ट जो है हमें पता है, सारे कष्टों को हरने वाला एक ही है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें तो प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु सचमुच तू दिलों को और मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के अंदर और पिता परमेश्वर अपने विश्वासियों के मनों को बदलता है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उस संगत के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उस दिन पुलूस ने प्रभु जी जो उस विश्वासी के अंदर महसूस किया प्रभु जी, वो विश्वास हमारे अंदर भी हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें भी पिता परमेश्वर चंगा होने वाला विश्वास देना प्रभु यीशु मसीह, हमें भी पिता परमेश्वर वचन पर चलने वाला विश्वास देना प्रभु, हमें भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे से प्रेम करने वाला विश्वास देना प्रभु जी। हमें भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरी संगति का विश्वास देना प्रभु यीशु मसीह। हमें भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे से मिलने और मिलाने का विश्वास देना प्रभु यीशु मसीह। हमें भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे इन वचनों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह समझने का विश्वास देना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमें भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे उस रैप्चर उठाए जाने वाले पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह समय का विश्वास देना प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम उठाए जाएं प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर तू ही है जो इंसान के अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं आज की संगति के लिए प्रभु जी, आज की आराधना के लिए। जैसा तुझसे मांगा तूने हमें दिया है प्रभु जी, जैसा तैसे तेरे से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमने मांगा वैसा पाया प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर ये हमारी संगति है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह,
हमें आनंद दे देती हैं प्रभु जी, हमें खुशी दे देती हैं प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि ज़मीन पर पिता परमेश्वर हर तरफ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दुख मुसीबतें चल रही हैं प्रभु जी, लेकिन हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे वचन हमें आराम देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो सबके साथ होना प्रभु जी, जितने भी भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं प्रभु जी, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जो फेसबुक के जरिए प्रभु जी हमें सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए भी मैं प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ। और पिता परमेश्वर जिनके रुके हुए काम ने प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। बच्ची पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नाज के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह थोड़े दिनों से परेशान है प्रभु जी, अगर कोई पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कोई प्रभु जी शैतानी शक्ति और प्रभु जी अगर कोई बीमारी या लाचारी किसी ने कुछ कराया कुछ पढ़ाया है प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह तेरा सा एक छोटा सा दास होता हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उस बच्ची को इसी वक्त चंगा करता हूँ और सारी शैतानियों को यीशु तेरे नाम से दूर करता हूँ। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस घर के ऊपर तेरा पहरा हो प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी शैतान लज्जित हो जाए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी वहां से चला जाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। सिस्टर नीरू के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी उन्होंने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया है प्रभु यीशु मसीह होने दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो उस बच्ची के रास्ते खोलना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु जी जो भी उनके पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फाइल के काम है प्रभु जी, जो भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनका इंटरव्यू जो कुछ भी है प्रभु यीशु मसीह, सारे पिता परमेश्वर मार्ग को सारे काम को सारे कार्य को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। तू पिता परमेश्वर एक अच्छा बाप है प्रभु जी, हमारी जिम्मेवारियों को पिता परमेश्वर और प्रभु जी हमारे सारे मसलों को तू जानने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। तो उस घर के लिए एक जॉब का इंतजाम कर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और भी कोई पिता परमेश्वर अगर किसी ने कोई अपना मुद्दा प्रभु जी, किसी ने कोई अपनी जरूरत, किसी ने कोई अपना कुछ भी प्रभु यीशु मसीह इन फास्टों में रखा है प्रभु जी, वो तेरे नाम से प्रभु जी सब अरदासें तेरे द्वार पे पहुंचे पिता परमेश्वर, तेरे कानों तक पहुंचे पिता परमेश्वर, और तू सुने और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दया और पिता परमेश्वर मार्ग तैयार करे। तू कृपा और दया करना। हमारा बंदी का समय खत्म होता है, हम प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से इसी तरह मिलते रहें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।